बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो देखें जी, मज़ेदार सा तूरी का सालन बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार है और इसको बनाना बहुत आसान है। गर्मियों का मौसम है और गोश्त और चिकन मटन बीफ खा के इंसान थक जाता है, तब सब्ज़ियां सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं और इसको अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो ये देखें मज़ेदार सा तूरी का सालन देखें किस तरह से तैयार हुआ है और ये इतना मज़ेदार कैसे बना है और इसमें जो हमने रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर किया है तो इसमें हमने क्या क्या ऐड किया है। तो चलें जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। तो राई ली है मैंने, आधा किलो मिर्चें हैं, प्याज और टमाटर है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। पहले आप लोगों के साथ ये शेयर कर लेती हूँ कि हमने इसको बनाना किस तरह से है। कोई ख़ास चीज़ें इसमें मसाले हम ऐड नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है, जिस तरह से घर में ईज़िली बनाते हैं घर के मसालों से। ये कुछ इतनी मज़ेदार और टेस्टी थी ना। तो सब्ज़ी है, इसको डेली क्या अक्सर रोज़ाना दिन हफ्ते में 2 या 3 बार लाजमी बनाना चाहिए। तो इसमें प्याज डालेंगे और टमाटर और हरी मिर्चें। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने का तरीका ये है, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा जो है हमने प्याज जो कट करके रखा हुआ है वो डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। प्याज को कच्चा नहीं रखना, वरना जो है कच्चा सा फ्लेवर आता है और पक नहीं पाता। तो चलें जी, इसको थोड़ा सा हमने गोल्डन ब्राउन होने देना है। तब तक आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको मेरे चैनल पर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल का विज़िट करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखें और कमेंट्स करें, ताकि हमें भी फ़ायदा हो और आपको भी। मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप हमें फ़ीडबैक दें और आप बताएं कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है या नहीं। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, टमाटर डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और इसको फिर से पकाएंगे। थोड़ा सा इसका जो है टमाटर का पानी ड्राई होने देंगे और अच्छी सी इसकी ग्रेवी बना लेंगे। अगर इसी स्टेज पे आप थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे ना तो इसका फ्लेवर डबल हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें नहीं डालूँगी। हम डालेंगे लास्ट में जो मैंने इंस्टेंट घर में मसाला बनाया हुआ है ना, गरम मसाला, हम वो ऐड करेंगे। तो अच्छे से हमने इसकी ग्रेवी तैयार होने को है और आप देख सकते हैं लुक कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त है। और इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसाले अच्छे से, जो हरे मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। अदरक लहसुन का पेस्ट है तैयार करके रखा हुआ है, वो थोड़ा सा निकाल के डालेंगे और इसी तरह से नमक और लाल मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला जो मैंने आपको बताया है, मैंने रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, वो डालेंगे। और इसके अलावा हमने इसको मिक्स करना है और लहसुन अदरक के साथ इसकी भुनाई करनी है। 30 सेकंड तक इसको भूनेंगे। फिर थोड़ा सा मसालों को जलने भी नहीं देना, थोड़ा सा पकाना है और इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू है और मसाला भी पक जाए। इसी तरह से आप देखें कि हमने थोड़ा पकाया है और ये देखें ग्रेवी कितनी अच्छी और खुशबूदार लग रही है। अब हमने इसी में तूरी ऐड कर देनी है। और तूरी का एक पकाने का तरीका है कि तूरी को जब हम ग्रेवी में डालेंगे ना, तो ग्रेवी में जो है तूरी को अच्छे से भूनना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि तुराई में इतना ज़्यादा पानी होता है। वो अगर हम इसको अच्छे से भूनेंगे नहीं ना तो तूरी में एक स्मेल होती है, वो ख़त्म ही नहीं होती, कच्ची सब्ज़ी की जिस तरह से। अगर हम इसको जितना भूनेंगे ना तो इसका फ्लेवर उतना ज़्यादा निकल कर आएगा। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, इतना इसको भूनना है और इसका पानी इतना ड्राई होने तक इंतज़ार करना है, क्योंकि ये फुल पानी से भरी हुई होती है। जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए तब तक इसको भूनना है। और इतना भूनना है कि आप कंप्लीट वीडियो में देखेंगे कि मैंने इसके किस तरह से भुनाई की। और हमने इसको थोड़ा भून लेने के बाद कवर लगा देना है ताकि इसका पानी जो है ड्रेन हो जाए और अच्छे से इसकी भुनाई भी हो जाए। आप देख सकते हैं कि कितनी हद तक इसमें पानी था, पानी रिलीज़ हुआ है और थोड़ा सा खुश्क भी हुआ है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सी हो गई हैं तूरियाँ। और इसको ये देखें अभी इसमें पानी है, ये जब तक ड्राई नहीं होता तब तक हम इसको पकाएंगे। इसी तरह से आप इसको कवर लगा के पकाएं या खुले में इसकी भुनाई करें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन थोड़ी देर में साथ ही साथ काम कोई और करती रहती थी ना, तो मैंने इसको कवर लगा देती थी। इस तरह से इसका पानी ये देखें ड्राई हो चुका है, बिल्कुल ही ऑयल निकल आया है और तूरियाँ अच्छे से भून रही हैं। ये देखें जी, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। और मज़ीद इसको थोड़ा सा पानी डाल के मज़ीद इसको भूनेंगे और इसके बाद हमने इसको मज़ीद इसका पानी ड्राई होने देना है और उसके बाद हमने पानी डाल देना है, जिसमें ये 10 से 15 मिनट के लिए कवर लगा के छोड़ देंगे और ये फिर ये पकती रहेंगी।
10 से 15 मिनट कवर लगा के छोड़ना है। पानी इतना डालना है अपनी दूरियों के मुताबिक, ताकि 15 मिनट में ये देखें कितनी अच्छी सी पक चुकी हैं ग्रेवी, पानी ड्राई हो चुका है और तूरियाँ अच्छी से भून चुकी हैं। थोड़ी सी हमने जो हरी मिर्चें रखी हुई हैं वो इसमें ऐड करेंगे और हरा धनिया इसमें लाजमी ऐड करना है। सूखा धनिया लास्ट में ऐड किया है। हरा धनिया भी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इसमें लाजमी ऐड करें, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा था लेकिन ऐड नहीं किया तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास नहीं है लीमू डाल देंगे, ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालें, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ और मुझे क्योंकि इसका फ्लेवर इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। तो चलें जी, डिश आउट करते हैं, फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। पसंद आने की सूरत में ही लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तुरई की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है और डिश आउट करते हैं, फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। और ये देखें इस तरह से हमने इसको प्लेट में डाल दिया है। लुक वाइज देखें कितनी ही टेस्टी और ग्रेवी इसकी इतनी अच्छी है, फ्लेवर में बहुत ज़बरदस्त है। इस तरीक़ा से अगर आप सालन बनाएंगे ना तो आपके घर वाले तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलते हैं, इजाज़त दें किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह हाफिज़।